राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्युद्धारा धर समकांति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशम्। वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशम्। राधे वैष्णव संप्रदायिक करता आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वन्दे राधा पादपद्म प्रधानम्। वन्दे राधा पादपद्म प्रधानम्। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी। रास विलास प्रशंस। आगम निगम अगोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवतंस। चरण सरोज
व्यास अवतंस। चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। हृदय नवसि शुद्धे यस्य कृष्ण प्रियाया। चरण नखर चंद्रा भान्त्यलं चंचलाभा। तदति कुतुक कुंजे भावलब्धाली मूर्ति। सजयति हरिवंशो व्यासवंश प्रदीप। सजयति हरिवंशो व्यासवंश प्रदीप। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार, उनके अत्यंत प्रिय अनुरागी निज रसिकजन, इनका सानिध्य, इनका संग, इनकी कृपा केवल लाडली जो की अहेतु की अकारण कृपा से ही संभव है। ना हम जानते ही थे, ना समझते ही थे, और कहीं एक ये भी मार्ग है, पद्धति है, स्मरण या कोई जानकारी, फिर आज एक कृपा से इस मार्ग में ले आए, चरणों का आश्रय दे दिया, अपने अनुरागी जनों का संग दिया, और ऐसी दुर्लभ उपासना में हृदय की बात कहते हैं, ना चाहते हुए लगाए हुए हैं। अपने मन को देखें तो ना चाहते हुए, बार बार जानकर भी वही गलतियां, वही संसार की प्रीति, जैसे नाली का कीड़ा उसे निकाल कर रखा जाए किसी अच्छे स्थान में। सुहृद जन सोचे ये इसमें पड़ा हुआ दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, कृपा करके जब उसे निकाल कर अच्छी जगह पहुंचाता है, लेकिन पूर्व स्वभाव बस बार बार उसी में पहुंच रहा है। ये मन की दशा है। बार बार गुरुजन समझा रहे हैं, संसार में प्रियता, भोगों में प्रियता नहीं है, ये सत्य नहीं है, लेकिन मन इसी में सुख माने हुए है। महापुरुषों की, प्रेमी जनों की बात की भी अवहेलना करके बस उसे यही नाली समान भोग ही प्रिय लगते हैं। तो अब कैसे संभव है हमारे ऊपर कि बार बार समझाने पर भी, संभालने पर भी हम नहीं संभल पा रहे, तो कैसे अब हो सकता है? निश्चित हो सकता है, क्योंकि एक मार्ग अहेतु की है, अकारण है। जिस मार्ग में हमें लाया गया है, यहाँ हमारे किसी भी गुण या अवगुण को देखकर नहीं, केवल अपने कृपा में, करुणा में, दया में, स्वभाव को देखकर लाया गया है, निश्चित करके कि हो गया इसका काम। हमें नहीं देखना, वे हमें नहीं देखेंगे। और यदि श्री जी की कृपा से बात समझ आ रही है, तो अब हमें अपने को नहीं देखना, वे देख रहे हैं। सजयति हरिवंशो, जिनकी ये नाम है ना, जिनकी ये बात है ना, वे अद्भुत हैं। जे हरिवंश शरण जे भये ते सब सिद्ध हुए। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं कि जैसे भी महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, सब सिद्ध हो गए। हमें दिखाई दे सकता है वे गिर रहा है, फिर कैसे? आप नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे, वह खुद नहीं देख पा रहा कि किस स्थिति में उसे पहुंचाया जा रहा है। उसके अहंकार को रौंद कर
बलात् उसे चढ़ाया जा रहा है। वे नहीं जानता। वास्तविक बात महापुरुषों के अनुभव हैं। श्री भगवत मुदित जी गौड़ेश्वर संप्रदाय के एक बहुत अद्भुत संत हुए। इन्हीं ने राधा वल्लभ संप्रदाय के जो अनन्य रसिक जन है उनकी चर्चा करी है, उनकी लीलाओं का गायन किया है। वे कहते हैं कि जिसने भी महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया वे सब सिद्ध हो गए। ऐसी अद्भुत उन्होंने गति प्राप्त कर ली, ऐसी वस्तु की प्राप्ति कर ली जो किसी भी तरह साधन से या भगवान की उपासना करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो बहुत ही आप बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं है, वास्तविक बात है। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री नाभाजी दे रहे हैं। नाभाजी श्री अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य, अद्भुत। ऐसा कहा जाता है साक्षात श्री ब्रह्मा जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं श्री नाभाजी महाराज। समस्त भक्तों की कृपा से ही इनका जीवन है। वे कह रहे हैं राधा चरण प्रधान हृदयति सुदृढ़ उपासी। एक एक शब्द बहुत ध्यान पूर्वक सुने तो बहुत अद्भुत है। ये इसमें संपूर्ण है बात, संपूर्ण रस रीति है। ये जो चरित्र का गायन श्री जी की कृपा से हो रहा है, वास्तविक एक केवल अहेतु कृपा से, महाराज जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से। इसका कोई ऐसे विस्तृत विस्तार नहीं है चरित्र का। कृपा, बस कृपा। तो यहां इस छप्पे में संपूर्ण बात है। रस रीति जानने वाले रसिक जनों के हृदय में परमानंद प्रकट हो जाएगा अभी इसी क्षण इस बात को सुनकर। जो भी हरिवंश महाप्रभु के आश्रित जन हैं, हृदय नाच पड़ेगा सुनकर। वास्तविक ऐसी अद्भुत बात हम कह रहे हैं, हमारे ही हैं, सब कुछ है हमारे तो, पर आचार्य चरण ये भी हमारे हैं, पर वे उस जगह स्थित होकर जो बात कह रहे हैं। श्री राधा चरण प्रधान हृदयति सुदृढ़ उपासी कुंज केली दंपति तहा की करत खवासी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान है। किसी भी तरह नहीं जाना जा सकता, अत्यंत गोप्य, अत्यंत गुप्त। केवल केवल श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचान है। ये स्वयं का अनुभव लिख रहे हैं श्री नाभाजी महाराज कि नहीं जाना जा सकता। इनका खुद का ही अनुभव है, हृदय में अनुभव हुआ, फिर कह रहे हैं सोई भले पहचान है। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत सकृत को जानी है। कोई एक, सकृत का मतलब होता है कोई एक, तो अपने सब कोई एक में ही है। क्योंकि हम नहीं जानते थे, हमें चुना गया है, हमें लाया गया है, हमें यहाँ बिठाया गया है। हृदय से अभी एक बार अपने अंदर देखें तो नहीं जानते थे, वास्तविक कहते हैं, हम अपनी कह रहे हैं। एक हृदय में लगाव था। हरिवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी जी महाराज, एक अंदर से लगाव था, पर क्या है कौन है बिल्कुल पता नहीं था। हम जैसे पूर्व में जहां प्रभु ने हमें जैसे चलाया, उस समय भी हमारे हृदय में एक विशेष प्रियता थी।
हम नहीं जानते थे कि ये कौन है, क्या है। इन्होंने कृपा करी, आज यहाँ रख। और स्वयं महाराज जी, हम अपना क्या बात कहें, वे तो आप ही कहते हैं हमारे लिए, यद्यपि उनमें इनमें कोई भेद नहीं है। रसघन गुरु पादा व्यास पुत्रस्तथैव जयति रसिक नाथो राधिका वल्लभश्च वन हिमकर मुख्यो नाद बिंदु स्वरूपा। इसमें कह रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल, श्री महाप्रभु जी और स्वयं गुरुदेव एक ही हैं, कोई और नहीं है। इसको यदि आप देखें, इसका पूर्ण अर्थ यही है कि ये गुरु श्री इष्ट ही आचार्य के रूप में, आचार्य ही गुरुदेव के रूप में है। आप स्वयं बताते हैं श्री गुरुदेव भगवान कि हम सन्यास मार्ग से काशी में एक प्रेरणा, हम वृंदावन आए, बहुत सूक्ष्मता से कह रहे हैं। अभी महाराज जी का जन्मदिन होकर ही चुका है, तो श्री जी की इच्छा से कुछ प्रकाश वाराणसी सन्यास लेकर वहाँ रहे, फिर भगवान शिव की ही कृपा से रास का दर्शन करके ऐसी विकलता होगी कि आप जी नहीं सकते। कैसे हो? तो वहाँ वृंदावन जाने की प्रेरणा हुई। जा बाबा वृंदावन जा, बिहारी जी तो छोड़ेंगे नहीं। देखो घसीटना, महाराज जी ने ही कई बार बताया है प्रकट में कि हम नहीं जानते थे ये क्या है, सुनाई नहीं, इससे पहले पता ही नहीं था। वृंदावन के लिए पधारते हैं, वृंदावन आकर एकादशी का दिन था उस दिन, परिक्रमा के लिए जैसे जैसे चलते हैं, फिर एक आध दिन रुककर श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन, प्रातःकाल परिक्रमा करते ही थे और लौटकर मंजरी तुलसी जी आदि लेकर बिहारी जी का दर्शन, बिहारी जी से राधा वल्लभ जी का दर्शन, उन्हीं की प्रेरणा से कि जाओ राधा वल्लभ जी के दर्शन के बिना दर्शन अधूरे हैं, कहाँ हैं, ऐसे जाओ। बिहारी जी ने भेजा राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन, वहाँ चित्त का चोरी हो जाए और घंटों तक नित्य दर्शन करते रहते। फिर हृदय और समर्पण का भाव, कैसे इनको जाने। तो एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, अभी तक नहीं जानते कौन है महाप्रभु, क्या है, केवल गोसाई जी को प्रणाम करते थे। अभी तक प्रकट रूप में जो दर्शन करा रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बताया कौन है महाप्रभु, क्या है उपासना, कुछ नहीं इस विषय में। पर देखो कृपा, परिक्रमा कर रहे थे प्रातःकाल, तो जैसे ही यहाँ से प्रणाम किया और आगे बढ़े तो एक सखी गाती जा रही थी, श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चको प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निसी भोर। अत्यंत मधुर कंठ से भाव से गाते हुए जा रहे थे, मधुर कंठ, भाव मधुर गाते हुए जा रहे। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि हमें नशा हो रहा है, जैसे जैसे हम श्रवण कर रहे थे, कोई हमें एक उन्माद चढ़ रहा है, एक भाव चढ़ रहा है, हम उसमें डूब रहे थे। उस सखी ने देखा, समझ गई, पूछा बाबा क्या बात है? बोले ये जो आप गा रही हैं ये कहाँ मिलेगा, किस वाणी में है, किस ग्रंथ में है? कि ये ग्रंथ में नहीं मिलता, ये तो इनके हो जाओ तब मिलता है। देखो यहां तक केवल घसीटा गया, अभी तक था कुछ। कैसे हुआ जाता है? राधा वल्लभ जी के कैसे हो? जाओ राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर, वहां किसी को जानते हो? बोले हाँ, एक जो गोसाई जी हैं उन्हें जानते हैं, उन्हीं से कह देना कि मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। तत्काल परिक्रमा पूरी करी, जैसे तैसे भागते हुए और पहुंचे, प्रणाम किया, क्या मैं राधा वल्लभ जी का करता? ये हो गए राधा वल्लभ जी के, सुकृत को जानी है, घसीटा गया। अनेकों बार श्री महाराज जी ने स्वयं इसका वर्णन किया है। पर एक बार की बात है,
यहाँ से परिक्रमा शुरू करी और बस चले। तो छवि थी, ऐसा कहते हैं जैसे जैसे आगे बढ़े मानस पटल पे महाप्रभु जी विराजमान, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हरिवंश नाम रटा करो, तो महाराज जी ने विचार किया कि सांप्रदायिक बात है, क्योंकि बहुत ऐसे ही नहीं, जब तक पूर्ण उस विषय में हृदय में स्वीकृति नहीं हो जाए, उसका अनुभव ना हो जाए, तब तक ऐसे ही नहीं, भावुकता में बहने वाले नहीं, हृदय में उसकी जानकारी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ ये है जो कह रहे हैं। मुझे अंदर से, बाहर से एक प्रमाण और एक आंतरिक प्रमाण मुझे मिलना चाहिए, मुझे प्रभु का आदेश होना चाहिए, तब घसीट लिया। अब आदेश की बाहर की जरूरत नहीं, बैठ गए उसी जगह आकर। बहुत प्रयास किया, निरंतर हरिवंश नाम और हरिवंश महाप्रभु की छवि का ध्यान। क्या हो रहा है? घसीटा जा रहा है, केवल है तू कृपा से। यहां कुछ किया नहीं गया, केवल हो गए उन्होंने, और हुए भी नहीं, कर लिया। अपने लोगों का जीवन देखो, हम हुए हैं अपनी कहते हैं तो आज भी अंदर से प्रियाजू संभाले हुए हैं बस, पर वो संभाले हुए हैं उनका विरोध है। अब उनको छोड़ना नहीं आता, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कल सुबह महाराज जी कह रहे थे एक बात बस ध्यान रखना, श्री जी हमारे, बार बार बस इसकी स्मृति होती रहे, सब कुछ एक तरफ। ये है महापूर्ण बात। कैसे आई ये भी नहीं जानते थे, वे दे रहे हैं और करा रहे अंदर हृदय में। आप अपने को देखोगे जहां भी, तो वहीं एक बहुत छोटा सा पाओगे, निराश, हताश, उदास, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और जहां देखोगे इधर आप, तो आप हृदय से अनुभव करेंगे कि ना निराशा है, ना हताशा है, पूर्णता है, कुछ नहीं चाहिए। और जब इधर देखोगे मैं, बस जहां देखा ऐसे श्यामा श्याम, कोई दुख नहीं। तो ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना, क्योंकि हमें ऐसे ही घसीटा जा रहा है, हम ऐसे नहीं चल रहे, हमें तो ऐसे घसीटा जा रहा है। ऐसा ही है ना। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जाने कोई एक जान। श्री नाभाजी कह रहे हैं कि महाप्रभु की रीति को कोई एक ही जान पाता है, सहज में इसकी नहीं पाया जा सकता। जिसे ये जना दे जो इनका हो गया, वे इन्हें ही अनुभव हुआ। जिस समय इनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा करी कि समस्त भक्तों का यश गायन कीजिए, क्योंकि आपको प्रभु ने भेजा ही इसलिए, अब समस्त भक्तों का जस गायन कीजिए। तो श्री नाभा जी ने दैन्यता पूर्वक कहा, बोलो कर जोरी या को पावत ना और छोर, गाँव राम कृष्ण पै न भा पाऊं भक्ति दाव को। प्रभु ये संभव नहीं है, इसका और छोरी नहीं, कहां से शुरू करूं, कहां पूर्ण करूं, कुछ पता नहीं। आपकी आज्ञा हो तो आपकी कृपा से भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, इनका चरित्र गायन कर सकता हूं आपकी कृपा से, लेकिन भक्तों का चरित्र गान ये संभव नहीं, क्योंकि कैसे कैसे समझा जाएगा। प्रभु ने लीला करी, उनकी कृपा से समझ सकते हैं, पर भक्तों की महिमा समझ पाना केवल प्रभु की सेवा। इसलिए मेरी सामर्थ्य तो नहीं है। तो अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा करी और सांत्वना प्रदान करी कि तुम निश्चिंत रहो, जिसने तुम्हें सागर में नौका दिखा दी, हमारे पास बैठे हुए हमारी मानसिक सेवा में पहुंचा दिया, वही कृपा करके तुम्हें ऐसी योग्यता प्रदान कर देंगे। वे स्वयं कृपा करके तुम्हारे हृदय में ये सामर्थ्य दे देंगे। समस्त भक्त स्वयं आकर तुम पर कृपा करेंगे और ये रचना पूर्ण होगी। श्री नाभा जी को उनके गुरुदेव ने कृपा करी, हुआ भी ऐसा ही। प्रारंभ की चर्चा लिखना, तो भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन है कि पहले शिष्य का चरित्र, फिर गुरु जी का चरित्र, ऐसे है।
क्रम से नहीं है। तो नावाजी ने ही कहा है कि अगर कुछ भक्तों के हृदय में कोई क्षोभ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे भक्तों ने कृपा कर दी वैसे वैसे इसकी रचना हुई है, मैं कहीं नहीं। अब जब समस्त स्मरण करते हुए भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए वृंदावन के रसिकों की ओर जब स्मृति हुई, हृदय में स्मरण किया श्री महाप्रभु जी का, पर प्रकट नहीं हुए। बार बार गुरुदेव की बात याद करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, लेकिन महाप्रभु जी स्फुरित नहीं हुए। देखा कि कहाँ मेरे से कमी हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। बार बार प्रयास करता हूँ, प्रयास सफल नहीं हुआ और गुरुदेव के चरणों में गए, साष्टांग प्रणाम किए। उस समय चिंता मुख पर थे, प्रार्थना करी। अग्रदेवाचार्य जी ने पूछा, क्या बात है, चिंतित कैसे हो? कि प्रभु आप ही की आज्ञा से ये प्रारंभ हुआ है और भक्तजन आके कृपा भी कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन के रसिक महापुरुष जन बार बार मैं कर रहा हूं प्रयास, लेकिन नहीं, वे दर्शन नहीं दे रहे, वे प्रकट नहीं हो रहे। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि हाँ, आपने प्रारंभ में किसका बंधन किया है? भक्तमाल जी स्वाध्याय किए, तो उसमें सबसे पहले 24 अवतारों का वर्णन है। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम हयग्रीव कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंत। ऐसे समस्त अवतारों का वर्णन है, प्रभु के जो अवतार हैं उनका वर्णन है। अरे आपने इनके प्रेमी जनों का, इनके भक्तों का चिंतन किया है, इन्हीं का सुमिरन किया है, तो वह भक्त कृपा करके दर्शन दे रहे हैं, आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। पर ये जो वृंदावन के आश्रित प्रेमी रसिक जन हैं, ये 24 अवतार में नहीं आते, ये अलग है, विशेष है। कई जगह बहुत अपने ऊपर सच्ची कहते हैं, बहुत कृपा है, हम नहीं जान पा रहे, और ऐसे प्रेम गली से लिए चले जा रहे हैं। वरना इतना यदि थोड़ा सा ऐसे इधर उधर झांको ना, तो पता चलता है कितना भ्रम है, कितनी कटुता है। ऐसे लिए जा रहा है जैसे बहुत सुंदर बड़ी गाड़ी हो और बुलेट प्रूफ हो, काले शीशे हो, तो बाहर का कुछ दिखाई देता है, अंदर आराम से बैठे हुए और मनोरंजन करते हुए जा रहे हैं। अपना मनोरंजन, नाम रूपी लगायन, श्रवण, उसका कथन, महाराज जी का सानिध्य है, श्री जी के सानिध्य है, सेवा, संतों का संग, फुर्सत ही नहीं इधर उधर देखने की, और पहुंचते जा रहे हैं। गाड़ी चल रही है, विश्वास की बात है, चल रही है गाड़ी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। तो थोड़ा सा इधर उधर झांकिए तो पता चले कितनी कटुता है। अनेकों प्रश्न है कि आपका संप्रदाय चतुर संप्रदाय में नहीं आता। बहुत है, महापुरुषों ने बहुत इस पे मेहनत करी है। संप्रदाय क्या है, साहित्य क्या है, बहुत विस्तृत वर्णन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अपना तो कृपा प्राप्ति का मार्ग है, बस उस की कृपा से उनका आस्वादन करना, उस भाव को ग्रहण करना। अपने को बस ऐसे सहज में लिए चले जा रहे हैं, सीधी सीधी विशुद्ध बात सामने आ रही है। आज सुबह कह रहे थे ना महाराज जी, प्रसाद भी जब हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है तो सब कुछ डॉक्टर की तरफ से होता है, प्रसाद भी शोध के आता है, ये पाना है, तो जो भी पा रहे हो समझ लो शोध के आ रहा है, निश्चिंत होकर खूब पाओ। सर्वसु महाप्रसाद सर्वश है। उन्होंने प्रार्थना करी कि अब कैसे होगा, बोले ये 24 अवतार में नहीं आते, इनकी कृपा के लिए तो श्री जी कृपा करें तभी संभव है। 24 अवतार जैसे चतुर संप्रदाय है ना,
इन्हीं के अंतर्गत है, श्री भगवान की उपासना है। और ये जो रसोपासना है श्री लाडली जी की उपासना है। अब घर की बात है, सब जिनके चरणों में लगे वे जिनके चरणों में लगे उनकी चरणों की दासी है। भगवान अहु की भगवान श्री राधा। रसिकों के पदों को पढ़ो, चरित्रों को पढ़ो, भगवान की भगवान है। देत महावर जो सबको, देत महावर अर्थात समस्त जिनके चरणों में आश्रित होकर वर की प्राप्ति करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ा बड़ा सामर्थ्य है, भगवान कोटि जिन्हें प्राप्त है, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भी भगवत कोटि के महापुरुष जिनके चरणों में आश्रित होकर ये स्थिति प्राप्त की रही है। तो रसिकों ने गाया, देत महावर जो सबको सो देत महावर राधिका पायन। वे जो सबको महावर देने वाले हैं, सबकी कामना पूर्ति करने वाले हैं, वे श्री लाडली जी के चरणों में महावर देने की आकांक्षा करते हैं। सुना ना, पूर्व में एक श्लोक था, केनापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थित परिरंभ रसो सवाया सभ्रू विभंग मति रंग निधे कदाते श्री राधिके नहीं नहीं ते गिरह श्रणु में। अनेकों श्लोक है, प्रार्थना करते हैं लाडली जी रीझ जाए। चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पर जंक पौड़ी सुंदरी नवबाल। कबहू कर गई नैन लावत कबहू छावत भाल नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल। तमसि मम भूषणम तमसि मम जीवनम तमसि मम भव जलधि रत्नम। श्री लालजू महाराज कह रहे, ऐसी महारानी, इनकी चरणों का आश्रय। तो ये सहज में इनके जो आश्रित जन हैं ये भगवान की कृपा से नहीं होते, ये तो लाडली जो कृपा करें तब कृपा इनकी प्राप्त हो सकती है। तो कैसे प्राप्त होगी, कैसे करो? तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने ही कृपा करी। अग्रदेवाचार्य जी को श्री रामानंद संप्रदाय के श्रृंगार उपासना के प्रवर्तक माना जाता है। अग्र श्री जनक लली के, उन्होंने अनेकों पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर पद हैं। जनक लली के बदन कमल पर अग्र अली बलिहारी, रसोपासना के प्रवर्तक हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। उन्होंने प्रार्थना करी, बैठ के ध्यानस्थ करो, श्री जी से विनय करें, वंदो श्री राधिका पद पदम परम कोमल सुभग शीतल कृपयुत सुख कदम। चरण चिंतत अमल उरसिज जगत सब ही छदम। बहुत इसका गूढ़ अर्थ है। चरण चिंतत अमल उरसिज जगत सब ही छदम। भाल पर अक्षर अनायास सोहे। जो लिख दिए ना अक्षर ब्रह्मा जी ने, निश्चित दुर्गति कोई मिटाने वाला नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं, भाल पर अक्षर अनायास सोहे होत पर सत रदम। नष्ट हो जाते हैं। अब उसका भाल श्री जी के चरण में झुक गया। अब उसके भाल की रचना लाडली जी की कृपा से हो रही है। लिख गया श्री जी के चरणों की दास्तां। ये ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा, ये श्री जी की कृपा से लिखा गया। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन। ये चरण कैसे हैं? लालजू महाराज स्वयं इन चरणों का पूजन करते हैं। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन। अग्रदेवाचार्य जी गा रहे हैं, अपने तो यही गाते हैं, अपना तो जीवन ही ये है, वे गा रहे हैं। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुर रदम। इसका नाद निगम अगम आदि सी उत्पन्न हो रहे। अनेक मंत्र नाद मंजु रूपुरा रवस खलत समाज राज हंस वंश निकोणाति गौरवे। ये है स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि श्याम सुंदर, वे इनका पूजन करते हैं। रसिक जन जीवन समोले अग्रसर वसुस सदम। प्रार्थना करी, आप कृपा करो। श्री जी प्रकट हुए, आपकी कृपा से ही
महापुरुष जन, वृंदावन के अनुरागी रसिक जन हमारे ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं। जहाँ श्री जी का बंधन हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई, तब अग्रदेव श्री नाभा जी के हृदय में श्री महाप्रभु जी का स्फुरण हुआ। वे उन्होंने फिर बताया, ये स्वयं नाभा जी लिख रहे हैं, उनका अनुभव है, अपनी उपासना पद्धति बताई, अपनी वार्ता बताई। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसकी व्याख्या बहुत सुंदर है और ये जाननी चाहिए निश्चित। आज प्रातःकाल के 84 वार्ता में था, अपनी उपासना का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक उपासक को। तो एक है पढ़ना, एक होता है प्रेमी जनों के संग बैठ के श्रवण करना, और एक है जैसे उपासना में लगे हैं ना आप, तो सच्ची उपासना का रहस्य उपासना से प्रकट होता है। श्रवण पठन श्रेष्ठ है, पर सबसे श्रेष्ठ है कि उपासना में लगकर ही उपासना का रहस्य, उसका अनुभव, उसका ज्ञान हृदय में आता है। जो गुरुदेव ने उपासना दी है, उसको करने से हृदय में उपासना का रहस्य जागृत हो जाता है। क्या है हमारी उपासना, क्या रसरीति है, कैसे पाई जाती है, तो ये रसवर्णन है क्या, जो गुरु प्रदत्त उपासना से अनुभव होता है। एक श्रवण, एक कथन, एक पाठन, और एक है अनुभव होना। तो निश्चित इन जिनकी हम शरण में हैं, वे करा देंगे। अब इसी बात का, अब श्रवण करा रहे ना, वही तो करा रहे हैं, जैसे आप सुन वैसे हम सुन रहे बैठ के, वही श्रवण करा रहे हैं, वही कथन करा रहे हैं, वही हृदय में अनुभव करा रहे हैं। देखें जितना भी जानते हैं कैसे आया, वही तो बता रहे हैं। सार की सार बात श्री जी हमारी है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, राधा या अनुरूप में परमम धर्मम रसे नाचरन। ये कैसे? पद्धति से, कृपा से। इस मार्ग की एक ही उपलब्धि, केवल कृपा। कृपा बहुत विस्तृत है, शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।